कि काम वो गैर जरूरी है जो सब करते हैं और हम कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। काम वो गैर जरूरी है जो सब करते हैं और हम कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। आपकी नजरों में सूरज की है जितनी इज्जत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। आपकी नजरों में सूरज की है जितनी इज्जत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। दोस्तों, सलाम करता हूं इटावा की सरजमी को, क्योंकि इटावा की वो सरजमी है मैं बड़ा आसानी से समझ सकता हूँ। हजरत बेदम वारसी का ताल्लुक इस सरजमी से है, मेरा ताल्लुक उस शहर से है जहाँ से महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया का ताल्लुक है। तो जो निस्बत हजरत अमीर खुसरो की हजरत निजामुद्दीन से है, वही निस्बत हजरत बेदम वारसी की हजरत वारिस पाक से है। मैं नातिया अशार से इस महफिल का आगाज कराना चाहता हूँ और बड़े एतमाद के साथ हजरत बेदम वारसी की सरजमी पर यह कहना चाहता हूँ कि अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। शगुफ्ता गुलशने जहरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली और किसी में बुए रसूल। अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम, कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल, कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। तो आइए अपनी रिवायत के मुताबिक इस मुशायरे का आगाज नाज शरीफ से करते हैं और इसके लिए दबिस्तान रामपुर की वो अजीम शख्सियत, कि बल्कि ये कहूँ कि दबिस्तान रामपुर का वो आफ्ताब जिसके अल्फाज पर, जिसकी गुफ्तगू पर आलम अदब की मौसीकी फख्र करती है, वो शायर जिसके लहजे के लिए मैं कह सकता हूँ कि लहजा के जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, लहजा के जैसे सुबह की खुशबू अजान दे। जी चाहता है मैं तेरी आवाज चूम लूं, जी चाहता है मैं तेरी आवाज चूम लूं। अपनी समातों को यकजा कीजिए। आइए इस्तकबाल करते हैं इस मुशायरे का आगाज भी, और इस मुशायरे के आगाज करने वाली शख्सियत का मैं निहायत खुलूस और एहतराम के साथ दरखास्त करना चाहता हूँ जनाबे ताहिर फराज साहिब से कि तशरीफ लाए और नातिया अशार से इस महफिल का बाबरकत और खूबसूरत आगाज फरमाए। जनाबे ताहिर फराज रामपुरी। हक निगर हो गए, हक नुमा हो गए, सुभान अल्लाह। गिर गई हाथ से उनके तलवार भी, और करना पड़ा हक का इकरार भी। वाह वाह। गिर गई हाथ से उनके तलवार भी, और करना पड़ा हक का इकरार भी। दोस्तों, आपने जगजीत सिंह से खबर सुनी होगी, वही खबर मैं आपको सुनाकर आपके ज़हनो दिल को मुअत्तर और मुनव्वर करना चाहता हूँ। वो खबर ये है कि तेरे आने की जब खबर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, याद आए तो दिल मुनव्वर हो, दीद हो जाए तो नजर महके। याद आए तो दिल मुनव्वर हो, दीद हो जाए तो नजर महके। हजरात गिरामी, शायरी एक पेशा नहीं है, शायरी एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि शायरी एक मिशन है। वो शख्सियत जिसने शायरी को प्रोफेशन नहीं बनाकर बल्कि एक मिशन की तरह पेश किया और उस मिशन में सर सैयद के ख्वाबों की ताबीर पेश की, वो शख्सियत जिसने हमारे इस मुशायरे की बड़ी ही बावकार सदारत फरमाई, मैं बड़े एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि वो शख्सियत जिसके वजूद से इस हिंदुस्तान में नहीं बल्कि तमाम आलम अदब में उजाला है। हमारी उर्दू दुनिया का वो सायादार दरख्त जिसकी शफकतें आज की रात हम सभी पर साया फिगन रही। मैं निहायत एहतराम के साथ उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के साबिक चेयरमैन हजरत डॉक्टर नवाज देवबंदी साहिब से मुल्तमिस होना चाहता हूँ और ये दो मिसरे उनके हवाले से पढ़ता हूँ कि ये किसका नाम लिखते हो हमारे नाम के ऊपर, ये किसका नाम लिखते हो हमारे नाम के ऊपर, कहीं कुछ और पहना जाता है एहराम के ऊपर। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाबे डॉक्टर नवाज देवबंदी। कि लगता हो कुछ भी रिश्ते में फिर हमको इससे क्या, जब आप हक के साथ खड़े ही नहीं। क्या कहना,
वैभव हक सच्चाई कि दुनिया खड़ी हो रास्ते में, फिर हमको इससे क्या। जब आप हक के साथ खड़े ही नहीं हुए, हुजरे में थे के मुजरे में, फिर हमको इससे क्या। वाह वाह वाह, क्या अच्छा मिसरा है। वाह वाह वाह। जो भोपाल किसी जमाने में कैफ भोपाली के नाम से मंसूब था, दौरे हाजिर में उस भोपाल की बड़ी ही बावकार नुमाइंदगी जनाबे मंजर भोपाली ने फरमाई है। हम सबको ये फख्र है, बल्कि हिंदुस्तान को ये फख्र है कि जिस अमेरिका से हिंदुस्तानी खौफ खाते थे, डरा हुआ महसूस करते थे, उसी अमेरिका में 34 बार इस हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने का शरफ जिस शख्सियत को हासिल है, और उसी अमेरिका ने आपको एजाजी शहरियत यानी कि वहाँ की सिटीजनशिप और नागरिकता से नवाजा है, वो शख्सियत जनाबे मंजर भोपाली की है। कह दो मीरो गालिब से कि हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जुल्म वालों से मोहब्बत नहीं कर सकता मैं, वाह, इन गुनाहगारों की इज्जत नहीं कर सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, गुनाहगारों की इज्जत नहीं कर सकता मैं। ताइए दोस्तों, मैं आलम अदब की उस मारूफ शायरा का इस्तकबाल करना चाहता हूँ जिसने मीरो गालिब के फिक्र के नूर को अपने दामन में महफूज रखा है, जिस शायरा ने फूलों के अर्क निचोड़कर अशार तहरीर किए। इस वजह से उनका तकल्लुम भी मुअत्तर है और उनका तरन्नुम भी मुअत्तर है। मगर एक खातून के पीछे क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या क्या एहसासात होते हैं, क्या क्या तजुर्बात होते हैं, क्या क्या कैफियत होती हैं। डॉक्टर नसीम निखत के मुझे ये 4 मिसरे याद आते हैं कि मिट्टी के बर्तनों की तरह सारी जिंदगी, तोड़ा गया मुझे कभी जोड़ा गया मुझे, मैं ऐसी शाख थी जो लचकती न थी कभी, फूलों का बोझ डाल के मोड़ा गया मुझे। तो आइए जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए, मोहतरमा अना दहलवी साहिबा तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें, अपनी समातों को यकजा करके इस मुशायरे को उसकी अजमतों, उसके वकार तक पहुंचाइए। मोहतरमा अना दहलवी साहिबा। कि अना है मेरी नजरों में इबादत जिंदगी, लेकिन अना है मेरी नजरों में इबादत जिंदगी, लेकिन अना पर आँच आ जाए तो मर जाना जरूरी। गजल सिंगार करके चूड़ियां खनकाने लगती है, गजल सिंगार करके चूड़ियां खनकाने लगती है, तुम ही हो जिनसे मिलके शायरी इतराने लगती है। गजल सिंगार करके चूड़ियां खनकाने लगती है, तुम ही हो जिनसे मिलके शायरी इतराने लगती है। तुम्हें अल्लाह ने उस खास खूबी से नवाजा है, जिन्हें छूते हो उन लफ्जों से खुशबू आने लगती है। तो आइए जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए आलम अदब की मारूफ शायरा मोहतरमा शबीना अदीब कानपुरी साहिबा तशरीफ लाएं, अपने कलाम से नवाजें। झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं है, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नहीं है, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नहीं है, खामोश लब हैं अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे महबूब है दो, दोनों को इतवार पसंद, मेरे महबूब है दो, दोनों को इतवार पसंद, एक हफ्ते में 2 इतवार कहाँ से लाऊं, एक हफ्ते में 2 इतवार कहाँ से लाऊं। आइए हजरात, मैं जिक्र करना चाहता हूँ और इस्तकबाल करना चाहता हूँ उस शायरा का जो जिसके कलाम में वस्ल की अगर बहारें हैं तो फिराक का पतझड़ भी मौजूद है।
वो शायरा जिसने निस्वानी अससात की इस सलीके के साथ, इस संजीदगी के साथ तर्जुमानी की क्या तमाम आलम अदब में उस मुमताज हवा का निहायत तवज्जो एहतराम के साथ इस्तकबाल किया जाता है। जरूरी ये है कि इस मुशायरे की फजाओं को मुअत्तर किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि खुशबू को किसी मुमताज हवा के दोष पर बिठाकर इस मुशायरे को मुअत्तर भी बना दिया जाए, मुनव्वर भी बना दिया जाए। आप ही के बिना हूँ क्यों बेचैन, आप ही क्यों मेरी जरूरत है, वहम इतना हंसी नहीं होता, वाकई आप खूबसूरत हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मोहतरमा मुमताज नसीम साहिबा तशरीफ लाए, मुशायरे को इसकी जिंदगी तक पहुंचाइए, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कीजिए। मोहतरमा मुमताज नसीम साहिबा। जिंदगी भर रुलाया मुझे आपने और आंखों में पानी नहीं चाहिए। जिंदगी भर रुलाया, वाह, सुनिएगा, जिंदगी भर रुलाया मुझे आपने और आंखों में पानी नहीं चाहिए। गैर की मेहर बानी गवारा मुझे आपकी मेहर बानी नहीं चाहिए। वाह 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 वाह। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है, पत्तियां रोज गिरा जाती है जहरीली हवा और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। पत्तियां रोज गिरा जाती है जहरीली हवा और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। मुशायरे का बहुत खूबसूरत ये माहौल है। इस मुशायरे को और शादाब बनाने के लिए, इस मुशायरे को नायाब बनाने के लिए जनाबे डॉक्टर नायाब बलियाबी साहब से मुल्तमिस हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ अपने हाथों को उठाकर समातों को यकजा करके जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। भैया के नैनों का भारत, गांधी के सपनों का भारत, गालिब की गज़लों का भारत, गालिब की गज़लों का भारत, मीरा की भजन मिसरा लग जाता हूँ, मीरा की भजनों का भारत, जहाँ कबीरा की बाणी गूंजे, कबीरा की बाणी गूंजे, वही तुलसी रस खान। न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान। वो शख्सियत जिसने समाज की बदली हुई फजाओं की बड़ी बेबाकी और जाफशानी के साथ अक्कासी फरमाई। कम अक्लों ने ये समझा कि कानपुर की ये आवाज सियासत की आवाज है, मगर आलम अदब ने इस बात की तायीद की कि कानपुर की ये आवाज सियासत की आवाज नहीं बल्कि सदाकत की आवाज है, मोहब्बत की आवाज है, इंसानियत की आवाज है। तो आइए दोस्तों, वक्त आ चला है कि बड़े एहतराम के साथ मैं जनाबे जौहर कानपुरी साहब का इस्तकबाल करूं कि मेरी आवाज का पत्थर निशाने से नहीं चूका, मेरी आवाज का पत्थर निशाने से नहीं चूका, मैं जालिम को कभी जालिम बताने से नहीं चूका। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। जनाबे जौहर कानपुरी साहिब तशरीफ लाएं, अपने कलाम से हम सभी को महसूस करवाएं। जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी है। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम, महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम, किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी। इस मुशायरे की उम्र में इजाफा करते हैं जिससे आप सुकून की चादर को उतार कर फेंक दें। जो लोग सोना चाहते हैं वो शायर का इस्तकबाल किया जाए, जो सोते हुए को जगा दे, जो रोते हुए को हंसा दे। कड़कड़ाते हुए जाड़ों की कयामत तौबा, कड़कड़ाते हुए जाड़ों की कयामत तौबा, 8 दिन कर न सके लोग हजामत तौबा। कड़कड़ाते हुए जाड़ों की
कयामत तौबा, 8 दिन कर न सके लोग हजामत तौबा, ना कुल्फी खाते हैं कि अमरूद ये एहसास नहीं, नाक चेहरे पे है मौजूद ये एहसास नहीं, मुंह पे रूमाल रखे बज़्म से क्या आए हैं, ऐसा लगता है कहीं नाक कटा आए हैं। मुंह पे रूमाल रखे बज़्म से क्या आए हैं, ऐसा लगता है कहीं नाक कटा आए हैं। तो आइए दोस्तों, इस्तकबाल करना चाहता हूँ लखनऊ का वो अजीम शायर जिसने हमारे हिंदुस्तान के साथ साथ हमारे गैर ममालिक में भी हिंदुस्तान की बड़ी ही खूबसूरत नुमाइंदगी फरमाई। ससुराल का जिक्र हो रहा था विजय तिवारी साहब के हवाले से, तो इन 4 मिसरों की से मैं ज़हमत कलाम देना चाहता हूँ। कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, इतनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, राज की बात बताते हुए डर लगता है, ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाबे पपलू लखनवी साहब तशरीफ लाए, अपने मखसूस अंदाज से हम सभी को नवाजे। कि लहजे में एक पठान के नरमी न ढूंढिए, क्या कहने, लहजे में एक पठान के नरमी न ढूंढिए, लहजे में एक पठान के नरमी न ढूंढिए, और बंदूक की दुकान पे चूड़ी न ढूंढिए। वाह वाह वाह। लहजे में एक पठान के नरमी न ढूंढिए, और बंदूक की दुकान में चूड़ी न ढूंढिए। आतंकवाद से जो बचाना है मुल्क को, आतंकवाद से जो बचाना है मुल्क को, अरे आतंकियों को ढूंढिए, दाढ़ी न ढूंढिए। एक मैसेज ये भी है, हमारी उर्दू की महफिल है कि मोहब्बत है हमें भी हिंद से, हिंदी से, हिंदू से, मोहब्बत है हमें भी हिंद से, हिंदी से, हिंदू से। ये सब अल्फाज दुनिया को दिए हैं हमने उर्दू से, ये सब अल्फाज दुनिया को दिए हैं हमने उर्दू से, क्योंकि हक जिधर आए नजर हम हैं उस इंसान की तरफ। यही हमारे प्रशासनिक अफसरान का मोटो उद्देश्य है कि हक जिधर आए नजर हम हैं उस इंसान की तरफ, हम ना हिंदू की तरफ है ना मुसलमान की तरफ, हम ना हिंदू की तरफ है ना मुसलमान की तरफ। दोस्तों ये उर्दू की महफिल है, और उर्दू एक ऐसी नेमत है कप्तान साहिब कि अगर इससे कृष्ण बिहारी ने मोहब्बत की है तो उन्हें अपने अंधेरे में नूर हासिल हो गया, अगर इससे रघुपति साहे ने मोहब्बत की है तो उन्हें दर्द फिराक में लज्जतें हासिल हो गई, और इससे अगर कुंवर महेंद्र सिंह बेदी ने मोहब्बत की है तो उन्हें अपनी तारीख रातों में सहर हासिल हो गई। मैं उस शायर का इंतखाब करना चाहता हूँ अपनी मर्जी से कि जिस शायर के कलाम में समाज की तमाम नाहमवारियां, दर्द, एहसास, जिंदगी के तजुर्बात तो शामिल है, इसके साथ हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति, सभ्यता और तहजीब आपको शायर की शायरी में नजर आएगी। मैं एक मतलब एक शेर ये पढ़ना चाहता हूँ भोपाल से तशरीफ लाए उस मुमताज शायर के लिए कि जो ताल्लुक है चमन में फूल का खुशबू के साथ, जो ताल्लुक है चमन में फूल का खुशबू के साथ, है वही रिश्ता मुसलमान का यहाँ हिंदू के साथ। जो ताल्लुक है चमन में फूल का खुशबू के साथ, है वही रिश्ता मुसलमान का यहाँ हिंदू के साथ, है वही निस्बत हमारी सरजमीन हिंद से, जो है निस्बत शायरी में मीर की उर्दू के साथ। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाबे विजय तिवारी साहब, भोपाल मध्य प्रदेश से आपके दयाल में तशरीफ लाए हैं, तशरीफ लाए अपने मखसूस अंदाज से हम सभी को नवाजें। बहुत दिन से हमें तड़पा रहे, बहुत दिन से हमें तड़पा रहे हो, और सही साहब भी, रौनक भाई, बहुत दिन से हमें तड़पा रहे, मोहब्बत है या दिल बहला रहे। वाह वाह वाह, क्या दिल जले बैठे हैं साहब। बहुत दिन से हमें तड़पा रहे हो, मोहब्बत है या दिल बहला रहे हो, किसी शब सुबह तक बातें करेंगे, बताओ ख्वाब में कब आना।